गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। बच्चों, आज हम फिर से पढ़ेंगे आपकी आराध्या बुक से पाठ 10 गाँव की सैर। तो चलिए जल्दी से आप अपनी बुक निकालिए, आराध्या हिंदी बुक, और ओपन करिए पेज नंबर 46 पेज नंबर पर है पाठ 10 गाँव की सैर। तो चलिए बच्चों जल्दी से ये पाठ पढ़ते हैं और गाँव की सैर करते हैं, है ना। गाँव अच्छा लगता है, वहाँ घूमना। जो लोग बच्चों शहर में रहते हैं उन्हें गांव देखना बहुत अच्छा लगता है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और गांव की सैर करते हैं। देखिए, चलिए जल्दी से निकाल लिया ना आपने। ओके, गांव की सैर। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। छवि के चाचा जी गांव में रहते हैं। किसके चाचा जी गांव में रहते हैं? छवि के। वे वहाँ खेती करते हैं। छवि के पिताजी का शहर में व्यापार है ना। छवि के जो पिताजी हैं वो शहर में बिजनेस करते हैं, व्यापार है। वे शहर में ही रहते हैं। छवि भी शहर में ही पली बढ़ी है। पिताजी कभी कभी गांव जाते रहते हैं, परंतु छवि कभी गांव गई हो ऐसा उसे याद नहीं आता। वो कभी गांव ही नहीं गई थी, उसे याद ही नहीं है। वह बहुत दिनों से पिताजी से गांव ले चलने के लिए कह रही थी। पिताजी ने उसे दशहरे की छुट्टियों में गांव ले चलने का वायदा किया था। दशहरे की छुट्टियों में छवि अपने माता पिता के साथ गांव गई। गांव में उसका चचेरा भाई, कजन। चचेरा भाई कौन होता है? कजन। जो चाचा का लड़का होता है उसे चचेरा भाई कहते हैं। गांव में उसका चचेरा भाई समीर रहता है। समीर के लिए उसने अपनी मम्मी से एक सुंदर खिलौना मंगवाया। उसके मन में गांव जाने की तीव्र इच्छा थी। तीव्र मतलब बहुत तेज इच्छा होना है। तो उसका मन कर रहा था जल्दी से मैं गांव जाऊं और गांव को देखूं। गांव पहुंचकर छवि ने देखा कि वहां के घर शहरों के घर की तरह पक्के नहीं थे। यहाँ छप्पर वाले घर अधिक थे। यहाँ पर छप्पर ज़्यादा था, है ना। पक्के घर नहीं थे, वहाँ पर कच्चे मिट्टी के बने होते हैं और उस पे घास फूस से छप्पर लगाया जाता है ना। तो किसी किसी घर के ऊपर खपरैल भी थी। 2-4 मकान ही सीमेंट और ईंटों के थे, शेष सभी कच्चे थे। घर पहुंचकर छवि ने समीर को खिलौना दिया। खिलौना पाकर वह खुशी से उछलने लगा। चाचा चाची भी उसे देखकर बहुत खुश हुए, है ना बच्चों। जब कोई गिफ्ट देता है तो उसे खुशी तो होती ही है। आपको भी कुछ गिफ्ट मिलता है तो आप भी खुश हो जाते हैं ना। तो समीर को भी इसी तरह जब खिलौना मिला तो वह खुशी से उछलने लगा। समीर ने छवि का हाथ पकड़ा और बोला, चलो दीदी, तुम्हें बंदर का तमाशा दिखा कर लाओ। दोनों बंदर का तमाशा देखने चल पड़े। समीर छवि को गलियारों में घुमाता बरगद के एक वृक्ष के पास ले गया। छवि ने देखा एक मदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा था। वह डमरू बजा रहा था। एक बंदरिया नाच रही थी, है ना बच्चों। आपने भी देखा है ना बंदर का तमाशा। उसमें बंदर रहता है, बंदरिया रहती है और मदारी बजाता है डमरू और बंदरिया नाचती है। बंदर कुछ करता है करतब, बंदर कुछ करतब भी दिखाता है ना। सब बच्चे ताली बजा बजा कर हंस रहे थे। कुछ देर बाद तमाशा खत्म हो गया। घर के आंगन में आम, अमरूद और नीम के वृक्ष थे। किसके किसके वृक्ष थे? किसके पेड़ थे? आम, अमरूद और नीम के। समीर ने छवि को अपनी गाय, भैंस, बैल तथा बछड़े दिखाए। छवि को यह सब बहुत अच्छा लगा। चाची जी ने छवि के लिए सरसों का साग और मक्का की रोटियां बनाई। छवि को यह भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। स्वादिष्ट मतलब टेस्टी लगा, है ना, बहुत अच्छा लगा। अगले दिन छवि समीर के साथ खेतों की सैर करने गई। उसने खेतों में खिली पीली सरसों बहुत अच्छी लगी। उसे खेतों में खिली पीली सरसों बहुत अच्छी लगी। 2 दिन गांव में रहकर वह माता पिता के साथ शहर लौट आई। उसने अपनी सहेली प्रभा को बताया
गांव के लोग बड़े सभ्य और सीधे होते हैं। सभ्य मतलब अच्छी आदतों वाले, है ना। बड़ी नरमी से बात करते हैं। उनके घर अगर कोई जाए तो भोजन खिलाते हैं, प्यासा जाए तो पानी पिलाते हैं, है ना। गांव के लोग जो होते हैं, अगर कोई भूखा चला जाए तो उसे भोजन खिलाते हैं और अगर प्यासा है तो उसे पानी पिलाते हैं। वे लोग बड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं। गांव की जलवायु अच्छी होती है। लोग स्वस्थ और बलवान होते हैं। शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से गांव कोसों दूर है ना। तो लगा ना अच्छा गांव आपको? मुझे भी अच्छा लगा। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं इसमें इसकी एक्सरसाइज में क्या है। आपको पहले तो ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख लेने हैं, ठीक है। शब्दार्थ ये जो लिखा हुआ है शब्दार्थ, तीव्र बहुत अधिक तेज, वृक्ष पेड़, स्वादिष्ट खाने में अच्छा लगने वाला, सभ्य अच्छी आदतों वाले, ठीक है। तो आप ये शब्दार्थ लिख लेंगे अपनी कॉपी में और ये जो प्रश्न प्रहर है तो इसे आप अपनी बुक में ही टिक कर लीजिए। जैसे चलिए, सही कथन के सामने सही और गलत का निशान बनाइए। गांव के लोग बड़े सभ्य और सीधे होते हैं, ये बात सही है तो सही, है ना। सरसों का फूल नीले रंग का होता है तो ये तो गलत है। सरसों का फूल किस रंग का होता है बच्चों? पीला। तो ये गलत, रॉन्ग। अब देखिए आगे क्या है। गांव की जलवायु गर्म होती है। गांव की जलवायु गर्म होती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वहाँ पे तो बहुत गर्मी, इतनी गर्मी भी नहीं लगती है, ठीक ही होती है। तो यहाँ पर इसमें भी गलत हो गया। फिर छवि दिवाली की छुट्टियों में गांव गई थी, तो ये भी गलत है। छवि दिवाली की छुट्टियों में गई थी या फिर दशहरे की छुट्टियों में गई थी ना। बच्चों, किसकी छुट्टियों में गई थी? दशहरे की ना। तो चलिए फिर आगे क्या है देखते हैं। सही विकल्प के आगे सही का निशान बनाइए। घर के आंगन में निम्नलिखित वृक्ष थे। कौन कौन से वृक्ष थे? आम, आंवला, कटहल। तो आम के वृक्ष पर, है ना, आम का पेड़ था तो उस पर टिक लगाएंगे। समीर के घर पशु बंधे थे। कौन से? गाय और भैंस, कुत्ता और ऊंट, ऊंट और गधा। तो गाय और भैंस पे टिक करेंगे। अगले दिन छवि समीर के साथ सैर को गई। कहाँ गई थी सैर को? मेले में, खेतों पर या बाजार में? खेतों पर। इसके बाद है बच्चों प्रश्न उत्तर, तो ये मैं आपको लिख कर दूंगी। अब देखिए नीचे भाषा बोध, संयुक्त व्यंजन। भाषा बोध पर आइए। क, संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों पर गोला लगाइए। संयुक्त व्यंजन पता है ना कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं ना, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये संयुक्त व्यंजन है। तो जो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हैं उन पर आपको गोला करना है। देखिए जैसे इसमें खिलौना तो संयुक्त व्यंजन वाला नहीं है। वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष में छ, छ है ना संयुक्त व्यंजन, तो इस शब्द पे गोला करेंगे। फिर दूसरे में है आज्ञा, आज्ञाज्ञ, तो ज्ञा है ना संयुक्त व्यंजन, तो इस पे आप गोला करेंगे। फिर नेक्स्ट है बंदरिया और श्रम, तो इसमें आप श्रम पर गोला करेंगे। श्र, श्र संयुक्त व्यंजन है। फिर चलिए खा पे देखिए क्या करना है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अब इसके आपको अर्थ लिखने हैं, जैसे कि स्वस्थ, स्वस्थ, स्वस्थ का क्या अर्थ होगा? सेहतमंद। स्वस्थ का अर्थ क्या होगा? सेहतमंद। आप इसे लिख लीजिए, सेहतमंद। फिर दूसरा है बलवान, बलवान का क्या होगा? मजबूत। बलवान, मजबूत या तो फिर तंदुरुस्त, है ना। बलवान का आप मजबूत लिख लीजिए या फिर तंदुरुस्त लिख लीजिए। बलवान जिसके पास बल होता है, ताकत होती है, तो आप बलवान का ताकतवर भी लिख सकते हैं बच्चों। बलवान का क्या लिखेंगे? ताकतवर। बलवान का ताकतवर। बलवान का मतलब वही होता है ना जिसके पास बल हो, ताकत हो, तो बलवान का ताकतवर। फिर क्या है? वृक्ष, वृक्ष पेड़। अब गा में देखिए क्या करना है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी, समान अर्थ वाले, है ना, समान अर्थ हो जिनके, जैसे कि गाय, गाय का
गाय का समान अर्थ धेनु, गाय का धेनु। और माता का जननी, और आम का लिखेंगे आप आम्र लिख लीजिए, माँ पर आप नीचे पदेन लगा दीजिए, आम्र, आम का आम। ओके, फिर बच्चों ये आपका हो गया। अब ये कविता गाइए और नगरों के शब्दों पर गोला खींचिए। जो इसमें शहर के नाम लिखे हैं ना, उस पे आपको गोला खींचना है। कविता गाइए और नगरों के शब्दों पे गोला खींचिए। जैसे देखो, बोलो सॉरी बच्चों, बोलो मौसी बिल्ली क्यों गई थी दिल्ली, तो दिल्ली में आप गोला कर देंगे, है ना। बाद में बताऊंगी, पहले लखनऊ जाऊंगी, तो अब आप लखनऊ पे गोला कर दीजिए। फिर भौं भौं भौंका कुत्ता कौन गया कलकत्ता, तो आपको कलकत्ता पे कर देना है, ठीक है। एक बार चलिए फिर से इसको पढ़ते हैं। बोलो मौसी बिल्ली क्यों गई थी दिल्ली, बाद में बताऊंगी, पहले लखनऊ जाऊंगी, भौं भौं भौंका कुत्ता कौन गया कलकत्ता, है ना। अच्छा लगा ना बच्चों ये। फिर चलिए नेक्स्ट देखिए, चित्रों में रंग भरिए तथा उन्हें पहचान कर उनके नाम लिख दीजिए। तो पहला तो हाथी है, फिर दूसरा बतख है, और तीसरा कौन है, कंगारू है ना। फिर चौथा कौन है, खरगोश, है ना। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस पे रंग भी भर दीजिएगा। ओके ओके, नाइस।